तथागत बुद्ध ने कहा कि राजन ये कंकर पत्थर वाला मटका फोड़ो। वो दूसरा मटका फोड़ दिया, उसमें से कंकर पत्थर निकलने से कहना वो कंकर पत्थर वहीं की वहीं को गए पानी में, तैरे नहीं। उस समय तथागत बुद्ध ने राजा से कहा कि राजन कुछ समझ में आई बात? तो उस राजा ने मेरी बहनों हाथ जोड़ ली कि हे तथागत बुद्ध, मेरी कुछ समझ में नहीं आई, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। तो उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं मेरी माता बहनों कि हे राजन, अगर जिस माता जी को आप सवरण में ले जाने की बात कर रहे हो, वो माँ, उस माता जी के विचार, उस माता जी की बातें अगर जगत कल्याण की होंगी, दूसरे के भले की होंगी, दूसरे के काम आने की बातें होंगी, तो आपकी माता जी के विचार इस घी की तरह तैरेंगे। जिस तरीके से ये घी पानी के ऊपर तैर रहा है, उसी तरीके से आपकी माता जी की अच्छी शिक्षाएं, आपकी माता जी के अच्छे विचार इस पूरी दुनिया के ऊपर तैरेंगे, डूबेंगे नहीं। अगर आपकी माता जी के ऐसे विचार नहीं है, जगत कल्याण की बातें नहीं है, दूसरे के भले की बातें नहीं है, तो आपकी माता जी के विचार आज जिस तरीके से पानी में कंकर पत्थर डूब गए, इसी तरीके से आपकी माता जी की शिक्षाएं आज आपकी माता जी के साथ में चली जाएंगी। वो समाज का मार्गदर्शन नहीं करेंगे। फिर तथागत बुद्ध ने कहा राजन मुझे इतना बताइए, जिस समय बच्चा जन्म लेता है तो आंखें बंद होती हैं, और इस जीवन रूपी यात्रा को पूरी करके जाता है तो आंखें बंद होती हैं। जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता, जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर इस नरक और स्वर्ग की खोज करी किसी। तथागत बुद्ध कहने लगे राजन मैं बताता हूं स्वर्ग कहां है और नरक कहां है। जिस परिवार में माँ बाप का मान सम्मान है, दादे दादी का मान सम्मान है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान है, इज्जत है, भाई भाई मिलकर के रहते हैं, एकता में रहते हैं, दुलानी बिठानी आपस में मिलजुल करके रहती हैं, उस घर में सौभाग्य है। और जिस घर में सुबह उठते ही कलह शुरू हो जाती है, उस घर में नरक है। इस धरती पर ही है जो कुछ है, और जीते जी उसका फल भी हमें मिलता है। जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं तो वो बच्चा अपने साथ एक किताब लेके आता है जिसका नाम है हमारी जिंदगी की किताब, और उस किताब में मेरी बहनों 3 पन्ने हैं। कितने पन्ने हैं? 3। हमारी जिंदगी की किताब में 3 पन्ने हैं। शुरू का पन्ना जन्म का, और लास्ट का पन्ना मृत्यु का। और 3 पन्नों में से 2 पन्ने प्रकृति ने अपने आप भर दिए, लेकिन बीच वाला पन्ना खाली छोड़ दिया। वो किस लिए? वो हमारे लिए इसलिए खाली छोड़ा कि हे मानव, हे इंसान, आप अपनी जिंदगी में जैसे कर्म करोगे इस पन्ने पे लिखा जाएगा, और उसी के हिसाब से फिर आपको फल भी मिलेगा, क्योंकि हिसाब कर्मों का होगा। लेकिन आज मेरा समाज रूढ़िवादी परंपरा में इतना धंसा हुआ है मेरी माता बहनों। एक दोहा है गुरु रविदास महाराज जी का, बकरे की करी पूजा लाके सब सामान, बकरे की करी पूजा लाके सब सामान, मूंड काट आगद है फिर मांगा वरदान। अपने पुत्र की खैर मनावे लेकिन गल बकरे का कटा। इन बातों से मेरी माता बहनों हमारा भला होने वाला नहीं है। अब वो 5 सूत्र जल्दी जल्दी बताऊंगा बहनों।